हेलो स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 13.1 हम स्टार्ट कर चुके हैं क्लास 8th में, और जिसका क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। एक बैक्टीरिया या जीवाणु के फोटोग्राफ को 50,000 गुना आवर्धित करने पर उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर हो जाती है। जैसे ये आपको बैक्टीरिया दिख रहा है। बैक्टीरिया हमें अपनी आंखों से हम उसको देख नहीं सकते, लेकिन जब लेंस से देखने की कोशिश करें या फोटोग्राफ से देखने की कोशिश करें तो वो हमें दिख जाता है। तो कहा है कि फोटोग्राफ से उसको 50,000 गुना आवर्धित कर दिया जाता है तो उसकी लंबाई हो जाती है 5 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। फिर इसके बाद इन्होंने कहा है कि इस बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई क्या है। बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई आपको पहले निकालनी है। तो पहले तो सीधा समानुपात वाला कॉन्सेप्ट तो आपको अभी लगाना नहीं है, क्योंकि उन्होंने सीधे पूछ लिया है कि उसकी लंबाई कितनी होगी। तो यहां पर मैं ये लिख देता हूं। देखो, बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई। तो देखो, वैसे तो बैक्टीरिया की लंबाई यहाँ 5 सेंटीमीटर दे रखी है, लेकिन एक्चुअल जो उसकी लंबाई होती है 5 सेंटीमीटर होती नहीं है। ये तो उस लेंस की मदद से, फोटोग्राफ की मदद से 50,000 गुना उसको आवर्धित कर दिया गया, तब जाके उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर हो गई। तो बैक्टीरिया की अगर वास्तविक लंबाई फाइंड करनी है ना, तो जितनी उसकी लंबाई फोटोग्राफ में दिखाई दे रही है 5 सेंटीमीटर, उसको डिवाइड कर दो आप फोटोग्राफ की मदद से जितना गुना आवर्धित कर दिया जाता है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, 5/50,000। अब इसको काटते हैं, एक पहाड़े से कट जाएंगे। 5 एकम 5 और ये भी 5 एकम 5 हो गया। तो इस तरीके से हम इसको नीचे हमारे पास क्या आ गया, 10,000 आ गया। ये समझ में आ गया होगा। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जरा ये ध्यान रखें। एक के साथ 4 जीरो है तो आप इसको लगा सकते हो 10 की पावर 4। ठीक है, जरा मैं इसको समझा दूं अगर नहीं समझ। 10 की पावर 4 का मतलब होता है एक के साथ आपको 4 जीरो लगाने। ठीक है, ये मतलब होता है। और अगर 10 की पावर 5 के बारे में कहा जाए तो इसका मतलब एक के साथ आपको 5 जीरो लगाने हैं। ठीक हो गया। अब 1/10 की पावर 4 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर -4। 1/10 की पावर 5 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर -5। 1/10 की पावर 6 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर -6। तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये सेंटीमीटर में चल रहा था तो ये हो गया सेंटीमीटर। तो ये है बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई। अब क्वेश्चन में आगे आते हैं। तो 50,000 गुना आवर्धित करने पर उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर हो गई। यदि फोटोग्राफ को केवल 20,000 गुना आवर्धित किया जाए तो उसकी आवर्धित लंबाई क्या होगी। तो अब आवर्धन को कम कर दिया गया है, तो इसका मतलब है लंबाई भी कम होनी चाहिए। देखो, पहले आवर्धन था आपका 50,000 गुना और अब आवर्धन हो गया है 20,000 गुना, तो कम हो गया ना। तो लंबाई पहले आ रही थी 5 सेंटीमीटर, तो अब लंबाई कम आनी चाहिए। तो जब एक चीज घटती है उसी के साथ जब दूसरी चीज घटती है तो आवर्धन घट गया, तो फिर लंबाई भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो इसी को कहते हैं सीधा समानुपात। तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, पहले तो हम यहाँ पर टेबल बना लेते हैं। ये जरूरी है, तभी आपको समझ में आएंगी ये चीजें। इस तरह से मैंने ये टेबल यहाँ पर बना लिया। यहाँ पर ये 3 कॉलम बना लिया। यहां लिखोगे आवर्धन, ठीक है, और नीचे लगोगे आवर्धित लंबाई। ठीक है, तो पहली बार जो आवर्धन था वो 50,000 था। ठीक है, और उससे लंबाई हमें कितनी मिल गई थी, 5 सेंटीमीटर। फिर आवर्धन को, फोटोग्राफ के आवर्धन को कम कर दिया गया, तो लंबाई हमें निकालनी है। इतने आवर्धन पे लंबाई कितनी होगी, हम x मान लेते हैं। तो अब इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का तरीका ये है कि जैसे ही लिखा है आपको वैसे ही लिखो। ऊपर क्या है, यहां पर ये है 50,000, नीचे क्या है ये 5, फिर लगाओगे बराबर का चिन्ह। ये क्या है आपके पास, 20,000,
और इसके नीचे क्या है, x। ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखो ये ऐसे आपस में कट सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखें, 1 2 3 4, ये है 1 2 3 4, तो ये 4 जीरो इस 4 जीरो से कट गए, तो जो बचा वो लिख लेता हूं मैं, ऊपर 5 और नीचे 5, तो ये 5 बचा और ये 5 बराबर, ऊपर 2 बचा, नीचे क्या बचा, x बचा। ठीक हो गया। अब इसको और काट सकते हैं हम, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो 1/1 इक्वल टू 2/x। इस x को अब किससे गुणा करेंगे, 1 से, तो 1 गुणा x हो जाएगा। इस 1 को किससे गुणा करेंगे, 2 से, तो 1 गुणा 2 हो जाएगा। अब x व 1 को अगर x से गुणा करेंगे तो x ही रहेगा, और 1 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो ये 2 सेंटीमीटर आ गया। ठीक हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि जब आवर्धन आपका 20,000 हो जाएगा तो उस वक्त बैक्टीरिया की लंबाई 2 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो इस तरीके से बच्चों इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करना था, वो डिस्कस कर लिया और उसका सोल्यूशन आपने देख लिया। आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।